हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुरभि एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में बात करेंगे, जिसे हम अभ्यास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम शब्दों में इस थ्योरी को हम जानने का प्रयास करेंगे। श्योर है, 110% श्योर है कि आपको ये थ्योरी ज़रूर समझ में आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को अंत तक देखें। क्योंकि ये जो थ्योरी है, ये आपकी हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे थॉर्नडाइक के बारे में। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्हें हम एजुकेशनल साइकोलॉजी का जनक यानी फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी मानते हैं। इनके अनुसार सीखना यानी लर्निंग उद्दीपक और प्रतिक्रिया यानी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का एसोसिएशन है। इनका एक्सपेरिमेंट बिल्ली के ऊपर था। इस एक्सपेरिमेंट के आधार पे इन्होंने कुछ लॉज दिए लर्निंग के, यानी कि सीखने का सिद्धांत। तो इन्होंने दो लॉ दिए, प्राइमरी लॉ एंड सेकेंडरी लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, तो इन्होंने एक बिल्ली को एक बंद डब्बे में रख दिया, जहाँ पे एक लीवर लगा हुआ था बिल्ली के पास, और साइड से एक डोर था जो कि लीवर के दबने से खुलता, और सामने एक फूड रख दिया गया। भूखी बिल्ली थी, वो बार बार प्रयास कर रही है, लेकिन दरवाज़ा खुलता नहीं है। अचानक से उसका पैर लीवर पे पड़ता है और दरवाज़ा खुल जाता है, जिसके कारण वो फूड को ले पाती है। फिर उसे अंदर रखा जाता है, फिर वो प्रयास करती है, और इस तरह से अंततः उसे पता चल जाता है कि लीवर के दाबने से ही, मतलब ये जो भी चीज़ है, इसके दाबने से ये डोर खुलेगा और मैं फूड को ले सकती हूँ। तो ये चीज़ को समझ जाती है, तो इसीलिए इसका नाम हुआ है ट्रायल एंड एरर, क्योंकि वो अभ्यास करती है, गलती करती है, फिर सीखती है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो इससे रिलेटेड जो लॉज है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले प्राइमरी लॉज यानी प्रमुख नियम के बारे में जानेंगे। तो लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रिडनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, लॉ ऑफ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है कि जिस चीज़ क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि कोई अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पढ़ लिया, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ लिया, तो उनके अकॉर्डिंग वो चाहते हैं कि नहीं, मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है, कि मतलब मोटिवेट हो जाते हैं उनसे कि मुझे भी बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना है, मुझे भी कुछ खोज करनी है, या मुझे देश के लिए कुछ करना है। तो वो उस तरह से आगे अपने आप को प्रिपेयर करने लगते हैं। तो ये है प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ रेडनेस, तत्परता का नियम। ठीक है, कितने तत्पर हैं आप। ठीक है, जैसे कि एक भूखी बिल्ली किस तरह से प्रयास कर रही थी। ठीक है, तत्परता का नियम ये कहता है तो उतना ही जल्दी वो सीखता है किसी भी चीज़। जैसे ही कैट भूखी थी, उसे तत्परता था सीखने का, जानने का कि कैसे मैं बाहर निकल के भोजन कर लूँ, तो वो चीज़ हो गया तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडनेस। अब है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। एक्चुअली यही पहला नियम है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, अभ्यास का नियम, कोई चीज़ को हम जितना अभ्यास करें, जितनी प्रैक्टिस करते हैं, उतना ज़्यादा सीखते हैं। जैसे कि आपका सबसे पहला सब्जेक्ट आ जाता है मैथ्स, जितना उसको हम प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा कि हम उसको जान पाते हैं। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कहते हैं, कि जो अभ्यास जो होता है वो इंसान को परफेक्ट बनाता है। कोई चीज़ को हम अगर एक बार, दो बार, चार बार, पाँच बार, 10 बार करने लगे, तो क्या होगा कि उस चीज़ के बारे में हम बहुत ज़्यादा जानकारी हो जाएगी, हम उस पर क्या हो जाएंगे, एक्सपीरियंस कहलाएंगे। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक हो गया लॉ ऑफ यूज़, एक होता है लॉ ऑफ डिसयूज़। तो जो चीज़ हमारे यूज़ में होता है, जैसे लेट्स सपोज़ कि कोई चीज़ हम पढ़ाई कर रहे हैं आज, अगर हम इसके बाद अगर हम सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग थॉर्नडाइक के बारे में पढ़े, फिर आप एग्ज़ाम दे दिए, पढ़ाई छोड़ दिए, बाई चांस कि 1 साल बाद, 2 साल बाद फिर से सीटेट देना है, तो वैसे में क्या होगा कि ये चीज़ आप भूल जाइएगा। क्यों? क्योंकि आप जो है यूज़ में नहीं रखें उस थ्योरी को। अगर लेकिन रिवाइज़ करते रहें इसे हम, तो क्या होगा कि आपको ये हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग के बारे में, यानी कि सीखने का गौण नियम। सेकेंडरी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन प्राइमरी लॉज ही होते हैं। तो एनीवेज एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले है लॉ ऑफ प्राइमेसी, महत्वता का नियम। जो इंपॉर्टेंट होता है उसे हम जल्दी सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास अगर 10 क्वेश्चन गेस मिल जाए, तो हम लोग बाकी 100 क्वेश्चन को छोड़ के 10 क्वेश्चन को पढ़ने लगते हैं, और वो जल्दी याद भी होता है। ये बहुत ही एक्सपीरियंस बात है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिसेंसी, जो हम लोग तुरंत कुछ दिन पहले सीखे हुए चीज़ होते हैं, वो चीज़ जो है वो
ज़्यादा जल्दी दिमाग में आ जाता है, ठीक है। जैसे लेट सपोज कोई चीज़ को हम लोग एग्ज़ाम है और हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, या फिर लेट सपोज कल जो हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी वो आज हमें याद रहेगा, यानी कि लॉ ऑफ रिसेंसी इसे कहते हैं। लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। जितना ज़्यादा कोई भी चीज़ प्रभावी होता है उसको हम लोग जल्दी सीखते हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, मल्टीपल रिस्पॉन्स क्या है, जैसे कि बिल्ली का दीपक के प्रति प्रतिक्रिया देना, वो मल्टीपल रिस्पॉन्स है, क्योंकि वो कभी गलती कर रही है, कभी मतलब बाहर आ रही है, फिर अंदर अंदर उसे लाया जा रहा है, फिर भी वो प्रयास कर रही है, तो वो मल्टीपल रिस्पॉन्स है। हाथ पैर पूरा मार रही है सीखने के लिए, ठीक है। लॉ ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड बहुत मायने रखता है सीखने में, कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो क्या होगा कि आपको इसके लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। तभी आप सीख सकते हैं किसी भी चीज़ को। लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉगी, मतलब कि कोई एग्ज़ाम दिए और उसके बेसिस पे अगले एग्ज़ाम को फिर से हमको अगर देना पड़े, यानी पुराने एक्सपीरियंस से सीखना, पुराने एक्सपीरियंस को नए सिचुएशन में ला करके और उससे सीखना, ठीक है, वो लॉ ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ एनालॉगी है। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, इसमें क्या है कि हम यहाँ पे लॉ ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ एनालॉगी में हम पुराने एक्सपीरियंस को लाते हैं, यहाँ पे क्या है, न्यू सिचुएशन है, नई तरीके से हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, वो शिफ्ट कर दिए हम लोग रिस्पॉन्स को। नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, यानी कि छोटी छोटी बातों को सीख के उसे एक बड़े पैमाने पे फिर से उसे जोड़ करके छोटी छोटी चीज़ों को उसके बाद सीखना, ये आपका लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी होता है। तो ये आपका टोटल क्या है, कुल 2 तरह के लॉज हो गए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लॉज, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यहीं से बनता है प्राइमरी लॉज से, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन यही बनता है कि फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कौन थे, तो थॉर्नडाइक थे। उसके बाद क्या है कि इनका एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर था, क्योंकि हर जो आपके लर्निंग थ्योरीज़ हैं तो इनमें अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग तरह के एनिमल या फिर जो भी है, चूहा, बिल्ली, भालू, सब पे हुआ एक्सपेरिमेंट, तो उन सब पे किए हैं, तो वो एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो आपका लॉज है, प्राइमरी लॉज, इस पे क्वेश्चन बनता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।